नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल है निफ्टी की एक्सपायरी और एक्सपायरी में किस तरीके का मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। साथ के साथ ऑप्शन चेन का डेटा क्या बता रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यदि आज की बात करें तो निफ्टी ने आज 23,123 पे क्लोजिंग दी है। लो लगाया 23,070 का, हाई लगाया 23,267 का। वही सेंसेक्स ने 719 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। तो आज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ और उसके बाद में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला और वहां से अपर की साइड का रुख देखने को मिला था। डेली चार्ट की बात करें तो आज इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है दोस्तों, जो कि एक बिग साइन है ट्रेंड रिवर्सल का। यदि कल एक्टिवेशन होता है तो फिर मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल अपने को देखने को मिल सकता है। अब एक्टिवेशन कैसे होगा? यदि कल गैप अप ओपनिंग होती है कि कहां पर इन्वर्टेड हैमर की बॉडी के ऊपर यदि क्लोजिंग ओपनिंग हो जाती है और वहां से अपर की साइड में मार्केट चलने लगता है तो फिर अबव की साइड का मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिलेगा। और निफ्टी 50 के आज के यदि हम स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में ओनली 9 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है। बाकी सभी 41 स्टॉक्स है वो रेड में क्लोजिंग देखने को मिली है। जो आज का टॉप गेनर बना हुआ था दोस्तों, मैक्स हेल्थ, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, बेल और टॉप लूजर्स में विप्रो, जियो फाइनेंस, इटर्नल, हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। दोस्तों, कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी में होता क्या है, मोमेंटम दोनों साइड का होता है, यानी अपर साइड का भी होगा और डाउन साइडेड का भी होगा। यानी कॉल राइटर का पैसा भी बनेगा और पुट राइटर का भी पैसा बनेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, अपना जो पोजीशन साइज है उसको थोड़ा सा मिनिमम रखना, ताकि आपको ज्यादा, यदि आपके ट्रेंड के अगेंस्ट में आपकी पोजीशन जाती है तो वहां पर हमें ज्यादा लॉस है वो बियर ना करना पड़े। सेकंड थिंग, अब एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में ऑप्शन का प्रीमियम को एक्चुअल प्रीमियम पे आना होता है। और जब एक्चुअल प्रीमियम पे आता है तो वहां पर क्या होता है, अपने को 5 पैसा है वहां पर हो जाता है। तो बहुत से फ्रेशर है, यानी जो ट्रेडिंग में आते हैं वो क्या करते हैं, हीरो जीरो का सेटअप बनाते हैं कि हम नहीं, यहां से अपना पोजीशन सा वो 2x होगा, 3x होगा, 4x होगा। तो उसका भी आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब उस पे मोमेंटम आए तभी आपको कैप्चर करना है। अदरवाइज वहां से प्रीमियम डीके इतना फास्ट होता है। यदि आपने 11 to 115 तक कोई भी ट्रेड लिया तो वहां पर ऑप्शन प्रीमियम डीके है वो बहुत तेजी से देखने को मिलेगा और आपको लॉस है वो होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आप अपनी पोजीशन है उसको थोड़ा सा मिनिमम करके ही एक्सपायरी के दिन ट्रेड करिएगा। यदि आप फ्रेशर है, आपको ज्यादा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप क्या करिएगा, सेम एक्सपायरी में ट्रेड करना अवॉइड करिएगा और जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसमें ट्रेड करना कर सकते हैं, ताकि उसमें आपने को ऑप्शन में प्रीमियम डीके है वो कम देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की, क्योंकि यहां पर क्या होता है, अपने को इंडिकेशन मिल जाता है कि कॉल राइटर क्या करना चाह रहा है और पुट राइटर क्या करना चाह रहा है। जो 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 पुट राइटर का डेटा होता है वह अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सपोर्ट क्या बना हुआ है, ये अपना एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो दोस्तों जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने यहां बनते हैं तो यहां पर देखिए निफ्टी में 23,000 और 23,000 का लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ, क्योंकि वहां पर 1,61,000 की पुट राइटिंग हुई है। यदि वहां से ब्रेक डाउन करता है तो फिर 22,800 का लेवल पे अच्छी खासी सपोर्ट बना हुआ। रेजिस्टेंस पे 23,200 और 23,300 वहां से कंटिन्यूसली ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर 23,500 के लेवल के आसपास ही अपने को वहां पर मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहां अच्छी खासी पुट राइटिंग कॉल राइटिंग है। तो दोस्तों इन लेवल्स को भी अपने ध्यान में रखना है। यदि कल के लिए आपने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों डेली चार्ट पे इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है और आज के अब कल क्या सपोर्ट रहेंगे क्या रेजिस्टेंस रहेंगे, यदि उनकी हम बात करें 23,123 पे क्लोजिंग हुई है। 23,171 का लेवल
यदि ब्रेकआउट होता है तो वहां पर अबव की साइड का मोमेंटम है निफ्टी में जनरेट हो सकता है, यदि एक 5 मिनट की कैंडल उसका ब्रेकआउट कर दे तो। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 23,217 और 23,217 का लेवल भी यदि ब्रेकआउट होता है तो फिर 23,263 और 23,263 और 23,302 का लेवल है वह अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दोस्तों कल के लिए यदि कोई भी पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सपोर्ट की बात करें 22,929 का लेवल डाउन साइडेड में चलता है और वहां से ब्रेक डाउन कर जाता है, एक 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है तो फिर वहां पर 22,864 का लेवल है वह अपने लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 22,800 का लेवल और डाउन साइडेड कंटिन्यूसली रहता है तो 22,741 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 23,300 के लेवल पे एक्सपायरी होगी या फिर 22,800 से नीचे एक्सपायरी अपने को देखने को मिलेगी। बात करते हैं यदि सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो आज सेंसेक्स ने 73,524 पे क्लोजिंग दी है। अब गैप अप ओपनिंग होता है 73,673 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस बना हुआ, वहां से ब्रेकआउट आता है तो 73,781, 73,935 और 74,106 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन ट्रेंड की बात करें तो 73,331 का लेवल ब्रेक डाउन करने के बाद में 73,082, 72,760 और उसको भी यदि कंटिन्यूसली डाउन साइडेड में ट्रेड करता है तो 72,436 तक के लेवल्स आते हुए अपने को देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में अपने को किस तरीके से अपने का ट्रेड का सेटअप बनाना है, ताकि क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने 54,063 का पे क्लोजिंग दी है तो 54,000 का लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए एज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो 54,000 का लेवल एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अब कल के लिए यदि यहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज हाई लगाया था 54,455 का, तो वह लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अब गैप अप ओपनिंग होती है यदि बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है और यहां से 54,148 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर मार्केट में मोमेंटम है वो शिफ्ट होगा और अबव की साइड में चलना स्टार्ट कर सकता है। वहीं यदि 53,800 का लेवल डाउन साइडेड में ब्रेक करके डाउन साइडेड चलता है तो फिर बैंक निफ्टी में इंट्राडे में डाउन साइडेड का मोमेंटम आता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बता सकते हैं और अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और 53,865 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो डायरेक्टली 53,656, 53,503 इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अबव साइड का मोमेंटम तभी शिफ्ट होगा जब 54,219 का लेवल बैंक निफ्टी सस्टेन करके अबव की साइड में चलता है तो फिर वहां से अबव का मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 54,324 और वहां से ब्रेकआउट करता है तो 54,491 का लेवल है वह बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।